This is me. Hello, good afternoon, everyone. My name is Aman Rahman, and I'm a Salesforce developer trainee at ST IT Services, and I'm a certified Agentforce specialist and ranger on Trailhead. I'm also a Agentforce legend on Trailhead. Okay, so today we are going to have a session on lightning types. What are lightning types in Agentforce? So before starting the session, I would like to thank Mr. Arun Goel sir for giving me this opportunity, and also I'm very nervous right now. But yeah, so before starting the session, I would like to ask who all are aware of Agentforce. Like पहले किसी ने काम करा Agentforce पे? अरे ये तो बहुत कम लोगों ने काम करा. So मतलब उसके बारे में पता है ना Agentforce क्या है? Like जो नॉन सेल्सफोर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैं बता दूं कि Agentforce बेसिकली AI है. जैसे आप ChatGPT यूज करते हो वैसे ये AI है ये, लेकिन स्पेसिफिक सेल्सफोर्स के लिए. सो आप इसमें प्रॉम्प्ट पास करते हो और वो आपका काम करके दे देता है. एज सिंपल. ठीक है. नाउ विल मूव टू आवर सेशन. लेट्स सी व्हाट इज टुडेज एजेंडा. सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज लाइटनिंग टाइप्स, देन विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइटनिंग टाइप्स, then we'll see what are the steps to create custom lightning types, then we'll discuss the file structure and some points that we must remember while creating custom lightning types. Okay, so let's start with our session. So basically lightning type is nothing but they are useful to control how list of records are displayed on the Agentforce chat. So let me show you how Agentforce look like. So this is our Agentforce builder. In this is our chatbot, just like ChatGPT. It is a ChatGPT for Salesforce. So here we'll pass the prompts and it will do our task. Okay. Suppose I'm getting the employees data. I've already had an object in my org, and let me show you. This is my object and I have 3 records in my object. So if I ask my Agentforce to get the employees, so it will fetch all the records and show here. Just a minute. So it is very easy to create a topic. Like what is topic? It is nothing but like जिसने भी GenAI या LLM पे काम करा होगा उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम लोग को एक टॉपिक बनाना रहता है और टूल्स प्रोवाइड करने रहते हैं हम लोग को AI को, जो कि हमारा काम करके देता है. ठीक है. एंड फिर हमारा डेटा आ गया. बट एज यू कैन सी दैट सपोज आपका कोई मैनेजर है, ठीक है, उसको आपकी परफॉर्मेंस देखनी है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस देखनी है. तो अगर ये डेटा आपका Agentforce रिटर्न करेगा तो अभी हमारा मैनेजर तो गुस्सा आ जाएगा कि ये किस टाइप का डेटा है और कुछ समझ में नहीं आएगा उसको बेसिकली कि एम्प्लॉय कौन सा है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये 180 क्या है, 192 क्या है. सो दैट्स व्हाट custom lightning types comes in role. Okay, so let's go to our PPT. So I hope lightning types आपको समझ में आ गया होगा कि Agentforce जो है जो डेटा दिखाता है वो किस तरीके से दिखाना है, वो lightning types है हमारा. ठीक है. कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है. Let's move. What are the types of lightning types? So mainly 2 types होते हैं. Mainly क्या मतलब नॉर्मली भी 2 types होते हैं. स्टैंडर्ड lightning types एंड कस्टम lightning types. स्टैंडर्ड मतलब जो Salesforce बना के दे रहा है, मतलब प्री डिफाइंड है, जो भी Agentforce हमारा पहले से यूज कर रहा है, दैट आर स्टैंडर्ड. बट कस्टम की नीड क्या पड़ी हम लोग को? अभी आपने देखा कि डेटा हमारा किस तरीके से आ रहा था. ठीक है. तो कस्टम की नीड है कि हम लोग को किस तरीके से डेटा दिखाना है, क्योंकि वो विजुअली जो है इतना अच्छा नहीं दिख रहा है. तो हम लोग उसको और ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा अच्छी UI लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LWC कॉम्पोनेंट. ठीक है. अभी LWC कॉम्पोनेंट क्या होता है नॉन सेल्सफोर्स वाले तो नहीं समझ पाएंगे, आई थिंक उन्होंने सुना नहीं होगा, बट सेल्सफोर्स वाले आई थिंक जानते होंगे LWC कॉम्पोनेंट क्या होता है. तो LWC कॉम्पोनेंट कुछ नहीं है, एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर है. जैसे आप React यूज करते हो, जस्ट सेम सेल्सफोर्स में LWC कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम सिंगल कॉम्पोनेंट बनाते हैं और जहां दिखाना है वहां दिखा सकते. ठीक. सो स्टैंडर्ड हो गया. कस्टम मैंने बता दिया कस्टम लाइटनिंग टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है. नाउ विल मूव हाउ टू क्रिएट आवर कस्टम लाइटनिंग टाइप्स. सो मैं थोड़ा डेमो करके दिखाऊंगा, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है. एट द लास्ट इट वर्थ इट. सो आप ट्राई करके ज़रूर देखना ये चीज़, और स्टेप जो है वो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत
एक भी स्टेप अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आपका चलेगा नहीं. सो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ टॉपिक एंड वी हैव टू ऐड इंस्ट्रक्शंस. सो ये मैंने पहले ही कर रखा है एजेंट में. दिस इज़ आवर टॉपिक एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट एंड इसमें मैंने डिफाइन कर रखे हैं इंस्ट्रक्शंस, लाइक वो टॉपिक क्या कर सकता है. ठीक है, और उसमें मैंने एक एक्शन बना रखा है, दिस एक्शन. एंड ये एक्शन क्या करेगा मेरा कि जब भी हम कोई यूज़र को प्रॉम्प्ट देंगे तो वो चेक करेगा, पहले टॉपिक में जाएगा कि हमारा प्रॉम्प्ट किस से रिलेटेड है. लाइक मैंने बोला उससे गेट ऑल द एम्प्लॉयज़ डेटा, तो वो चेक करेगा कि एम्प्लॉयज़ डेटा का कहाँ पे है टॉपिक. देन इट विल गो टू एम्प्लॉयज़ डेटा मैनेजमेंट और उसमें देखेगा कोई एक्शन पड़ा है जो डेटा ला के मुझे देगा. तो यहाँ मैंने एक एक्शन बना रखा है जो कि एक एपेक्स क्लास को कॉल करेगा. अब एपेक्स क्लास क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ कोड जो कि हमारा डेटा ला के हमें देगा एजेंट फोर्स को. ठीक है, ओके. एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन एपेक्स क्लास. सो आई शो यू द एपेक्स क्लास. और एपेक्स क्लास जो है वो एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो कि सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड करा है हमें. ठीक है, तो वही फॉलो करना है हमें भी. इतनी ओपन. ओके, दिस इज द क्लास. सो आई होप जो नॉन सेल्सफोर्स बैकग्राउंड से हैं उन्होंने ऊप्स तो पढ़ी होगी अपने कॉलेज टाइम पे. ठीक है, तो सेम चीज़ एपेक्स क्लास में भी हम लोग क्लासेस बनाते हैं. ठीक है, और रैपर क्लास भी आपने सुना होगा. रैपर क्लास कुछ नहीं है, बस एक समझ लो कि कस्टम हम लोग डेटा टाइप बनाते हैं कि जिस टाइप में हम लोग को कन्वर्ट करना रहता है अपना डेटा. ठीक है, सो हियर इन दिस क्लास आई एम फेचिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ SOQL क्वेरी एंड उसको हमने पास करा अपने रैपर क्लास से और रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स. सिंपल. बट हियर कम्स समथिंग, दिस इन्वोकेबल मेथड एंड ऑल्सो दिस इन्वोकेबल वेरिएबल. इनका रोल क्या है? इन दोनों का रोल है कि हमारा वेरिएबल और मेथड जो है उनकी विजिबिलिटी दिखाएगा. मतलब एजेंट फोर्स को कैसे पता कि यहाँ पे हमारा मेथड मौजूद है कि नहीं है. ठीक है, तो इन दोनों की मदद से हम लोग उसको वो मेथड दिखा रहे हैं. सिंपल, समझ में आ गया ना? ठीक है, और ये हमारी रिस्पॉन्स क्लास है जिसके अंदर हम लोग ने एक एक्स्ट्रा रैपर क्लास बनाया है. दिस इज अवेलेबल EMP. अभी हम लोग कर सकते थे, मतलब ऐसे 3 क्लास बनानी पड़ी. विदाउट दिस हम लोग 2 ही क्लास से काम कर सकते थे. बट क्यों नहीं करा? क्योंकि सेल्सफोर्स एक पैटर्न फॉलो करता है जो हम लोग को भी फॉलो करना है. बट इसका यूज़ क्या है कि हमें एक की बनानी रहती है. लाइक एक आपने मैप और हैश मैप वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें भी की होती है, उससे एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है. ठीक है, तो अभी हमारे एजेंट फोर्स को हम बता रहे हैं कि इस की के अंदर मेरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हैं, सारा जितना रिकॉर्ड्स है इस की के अंदर है, ताकि उसको ढूंढना ना पड़े. इस वजह से हम लोग को ये रैपर क्लास बनानी पड़ेगी. अगर ये रैपर क्लास नहीं बनाई तो क्या होगा? हम लोग के हमारे एजेंट को पता नहीं रहेगा कि हमारा डेटा कहाँ पे है. ठीक है, तो वो डिस्प्ले भी नहीं कर पाएगा डेटा. सिंपल, समझ में आ गया ना? एपेक्स क्लास ये फर्स्ट स्टेप था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सोच समझ के बनानी पड़ती है. ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टू क्रिएट अ LWC कंपोनेंट. आई थिंक यहाँ पे सब रिलेट कर पाएंगे क्योंकि सबने कुछ ना कुछ काम करा होगा HTML CSS या जावास्क्रिप्ट में. सो मैंने अपने VS कोड से कनेक्ट कर रखा है अपने ऑर्ग को एंड यहाँ पे एक LWC कंपोनेंट मैंने बना रखा है. दिस इज आवर HTML फाइल जो कि मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ईजी है बनाना. ठीक है, बट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो इसके लिए यूजफुल है, दैट इज आवर JS फाइल. क्योंकि यहाँ पे हमें 2 चीज़ें करनी रहती हैं, एक गेटर बनाना रहता है, एक सेटर बनाना रहता है. ठीक है, गेटर और सेटर क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे गेटर सेटर क्या होता है? एनीवन? नॉन सेल्सफोर्स वाले तो बता दो, इनकैप्सुलेशन तो पढ़ा होगा. हाँ, थैंक यू नाम, थैंक यू उदित भाई. गेटर और सेटर का काम सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है. गेटर क्या करेगा? एजेंट फोर्स से हमारा डेटा लाएगा और सेटर क्या करेगा? वैल्यू को सेट कर देगा. सिंपल. और यहाँ पे API हम लोग एनोटेशन यूज करते हैं ताकि ये हमारा कंपोनेंट जो है इस थैंक यू पब्लिक रहे, ताकि ठीक है ये वेरिएबल हमारा पब्लिक रहे इस कंपोनेंट के बाहर भी. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग दैट आप लोग को नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से. मतलब पढ़ लो बट अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सिंपल पार्स कर रहे हैं हम लोग डेटा
कि हमारा LWC में कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपने यूज़ के हिसाब से पार्स कर दिया है, ठीक है। दैट्स इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आर XML फाइल, हम लोग को एक टारगेट जो है वो स्पेसिफाई करना रहता है, ठीक है। दैट इज लाइटनिंग एजेंट फोर्स आउटपुट। बिना इसके हमारा कंपोनेंट जो है वो वहाँ पे दिखेगा ही एजेंट को, ठीक है। क्योंकि सेल्सफोर्स जो है वो सिक्योरिटी बहुत तगड़ी फॉलो करता है, इस वजह से हम लोग को हर चीज़ में विजिबिलिटी जो है वो इनेबल करनी पड़ती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेटा, ठीक है। देन अपना LWC कंपोनेंट भी बन गया। नाउ वी हैव टू क्रिएट आर लाइटनिंग टाइप, ठीक है। अच्छा, किसी को ये लग रहा है कि हम लोग ये क्यों बना रहे हैं? व्हाट इज द यूज केस ऑफ दिस? आपको अब मतलब ये नहीं समझ में आया कि ये क्यों बना रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। सो जैसे स्टार्टिंग में देखा था ना कि डेट लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे आ रहे थे, बट अगर मान लो मैनेजर तुम्हारा चाह रहा है कि हमें उसने तुम्हें यूज केस दिया कि हमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, लेकिन ऐसे चाहिए कि हम लोगों की परफॉर्मेंस देख सकें, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ की। बट अब वो डेटा जो आया है उसमें से हम इंसाइट्स ले पाएंगे? तुम्हारा मैनेजर इंसाइट्स ले पाएगा? नहीं, क्योंकि समझ ही में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, उसमें सब मेसी सा हो रखा है, ठीक है। इस वजह से हम कस्टम पे आए। अब स्टैंडर्ड चीज़ें बहुत सारी है एपेक्स वगैरह में, तो स्टैंडर्ड छोड़ के हम कस्टम में क्यों आते हैं? ताकि हम लोग अपना लॉजिक लिख सकें, ठीक है, चीज़ें कस्टमाइज कर सकें। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। बट स्पेसिफिकली फॉर एजेंट फोर्स हम लोग नहीं कर सकते ना, उसके लिए कस्टम लाइटिंग टाइप है। अब मतलब समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। LWC कंपोनेंट बनाए, डायरेक्ट हम लोग किसी पेज पे दिखा दे, रिकॉर्ड पेज या ऐप पेज पे। बट लेट्स से कोई बाहर का बंदा है, ठीक है, अभी मैनेजर नहीं है, बाहर का कोई बंदा है, वो मेरा एजेंट चला रहा है। अब उसको अगर ऐसा डेटा मिलेगा तो हमें नहीं लग रहा वो कोई लीड या कैंपेन वगैरह में कोई पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, तो हम लोग को विजुअल अच्छा चाहिए, ठीक है। हाँ, एजेंट फोर्स के लिए ये स्पेसिफिक। ओके, सो अपना फोर्थ स्टेप है लाइटनिंग टाइप क्रिएट करना, ठीक है। उसके लिए हम लोग को एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना। सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ लाइटनिंग टाइप्स फोल्डर, और ये हमारा जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं VS कोड में उसमें बनाना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बना नहीं होता है, ठीक है, तो मैनुअली सब कुछ बनाना पड़ेगा। लाइटनिंग टाइप्स का एक फ़ोल्डर बना लिया। अब उसके अंदर हम लोग एक फ़ोल्डर और बनाएंगे जो हमारा कस्टम लाइटनिंग टाइप का नाम होगा, लेबल होगा, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर दो चीज़ें बनती हैं, एक फ़ोल्डर और एक फाइल। फोल्डर इज लाइटनिंग डेस्कटॉप GenAI एंड फाइल इज schema.json। जैसा कि मैंने नीचे नोट पे में लिखा है कि नेम जो है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। लाइटनिंग टाइप्स है तो लाइटनिंग टाइप्स होगा, कैप्स का ध्यान रखना। एंड लाइटनिंग डेस्कटॉप GenAI सेम नाम होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार आई कैपिटल कर दिया तो वो डिप्लॉय नहीं होता है, डिप्लॉय हो जाएगा बट दिखेगा नहीं वहाँ पे, ओके। एंड व्हाट इज स्कीमा? कोई बताएगा मुझे स्कीमा क्या होता है? कैसे आपको दिखाने अपनी UI पे। स्ट्रक्चर, ओके। सो नाम से समझ में आ रहा है कि इस फाइल में क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर होगा जो भी फाइल का है, ठीक है, लाइटनिंग टाइप्स का जो भी स्ट्रक्चर है। एंड इन लाइटनिंग डेस्कटॉप GenAI हम लोग वन ऑफ टू फाइल्स बनाते हैं, आइदर renderer.json और editor.json। अब इन दोनों फाइल का काम क्या है और schema.json फाइल का क्या काम है वो देखते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? 3 फोल्डर बनाते हैं। 2 फोल्डर, एक लाइटनिंग डेस्कटॉप लाइटनिंग टाइप्स, उसके अंदर जो भी हमारा कस्टम हो, और उसके अंदर एक फोल्डर, 3 ही है। एक तो पहले स्टेप है ना, वो तो बनाना ही पड़ेगा लाइटनिंग टाइप्स वाला, ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं schema.json क्या होता है। एज यू सेड दैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो schema.json में हम लोग 3 चीज़ें डिफाइन करते हैं, एक टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन और एक लाइटनिंग टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला। टाइटल में हम लोग कोई भी टाइटल दे सकते हैं अपने कस्टम लाइटनिंग टाइप का, और डिस्क्रिप्शन में जो भी देना है वो दे दिया। लाइटनिंग टाइप में हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि इसको तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को मेंशन करनी पड़ती है अपनी एफएक्स क्लास। और यहाँ पे अब समझ में आएगा कि हमारी की क्या है, क्योंकि इसके अंदर जब हम डिफाइन करते हैं, लेट मी शो यू, यहाँ मैंने एक लाइटनिंग टाइप्स का फोल्डर बना रखा है, और ये मेरा फोल्डर है
कस्टम लाइटिंग टाइप एम्प्लॉय व्यू नाम का, ठीक है। उसके अंदर एक फोल्डर है, एक स्कीमा डॉट जेसन। अभी मैं स्कीमा डॉट जेसन में जाऊंगा एंड यू विल सी टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड लाइटिंग टाइप्स, ठीक है। और इसमें मैंने एपेक्स क्लास मेंशन करी है। ये तो मेरी क्लास का नाम हो गया, एम्प्लॉय कंट्रोलर, एंड दिस इज माय कीज अवेलेबल एम्प्लॉय। अब ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा? सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंटेशन पे जाके, ठीक है। आप सर्च करोगे कस्टम लाइटिंग टाइप्स, तो सेल्सफोर्स के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे और आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। एंड ये चीज़ एपेक्स क्लास वाली कहाँ मिलेगी आपको? सो विल गो टू योर एजेंट फोर्स बिल्डर एंड विल गो टू द एक्शन एंड इन आउटपुट रेंडरिंग सिंपली कॉपी दिस। फर्स्ट टाइम जब एपेक्स क्लास बनाएंगे तो यहाँ पे अपने आप मिल जाएगा, सिलेक्ट करते हुए जब एडिट करेंगे बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, ठीक। अब हमारा स्कीमा डॉट जेसन भी क्लियर हो गया, क्लियर है ना। सो नेक्स्ट विल गो टू रेंडरर डॉट जेसन, ठीक है। नाम रेंडरर है तो कुछ रेंडर ही कर रहा होगा। सो हम लोग को रेंडर क्या कराना है? अपना LWC कंपोनेंट। सो व्हाट विल मेंशन हियर आर LWC कंपोनेंट, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर आपको पूरा सब कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, ठीक है। डू नॉट चैट जीपीटी, क्योंकि वो अभी बता नहीं पाएगा, लेटेस्ट है क्योंकि ये चीज़, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पे जहाँ LWC कंपोनेंट लिखा है, अपने LWC कंपोनेंट का नाम लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये C क्या है? C स्टैंड्स फॉर कस्टम। वैसे तो ये नेम स्पेस है बाय डिफॉल्ट जो आता है, अगर आप पैकेज के बाहर काम कर रहे हो तो नेम स्पेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ विल गो टू आवर एडिटर डॉट जेसन, जिसका अभी आज डेमो में यूज़ नहीं है, बट समझने में क्या जा रहा है क्योंकि मेंशन है उसमें, ठीक है। तो एडिटर डॉट जेसन, जब भी हमें अपने एजेंट फोर्स से कोई इनपुट लेना हो, लाइक हम लोग डेटा दिखा रहे हैं रेंडरर डॉट जेसन की मदद से, बट अभी मान लीजिए लॉगिन फॉर्म बनाना है, कोई साइन अप फॉर्म बनाना है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे एजेंट में कोई फॉर्म आता नहीं है। हम लोग को जहाँ से प्रॉम्प्ट पास कर दें वहीं से डेटा भी पास करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ और अच्छा विजुअल UI के लिए हम लोग इनपुट फॉर्म बना सकते हैं एडिटर डॉट जेसन की मदद से। तो डेटा जो है वो हम लोग LWC में लाएंगे। लेट सपोज कोई नेम से सर्च करना है, ठीक है, तो नेम वहाँ पे इनपुट होगा और हमारे LWC में आएगा, और फिर वही चीज़ जाएगी वापस से एजेंट फोर्स के पास, और वो सर्च करके जो भी आउटपुट में दिखाना है वो दिखा दें। इसका डेमो आज हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, रेंडरर थोड़ा इजी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना। बस सिंपल 3 चीज़ें करनी है। एक, सबसे पहले अपनी एपेक्स क्लास बनानी है, मतलब एजेंट तो पहले से बना रहेगा। एपेक्स क्लास बनाई, लाइटनिंग कंपोनेंट बना दिया, लाइटनिंग टाइप बना दिया, बस कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग अपना डिप्लॉय कर देंगे। आई हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड, तो वहाँ पे दिखा देगा मुझे। सो लास्ट स्टेप अपना था कि कस्टम एक्शन में हमने लाइटनिंग टाइप को ऐड करना है, ठीक है। डिप्लॉय कर दिया, अब ऐड करना है, ठीक है। और नोट में मैंने ये भी लिखा है कि अभी ये सिर्फ डिफॉल्ट एजेंट के लिए ही है। आप सर्विस एजेंट में नहीं यूज़ कर सकते, आप एम्प्लॉय एजेंट में नहीं यूज़ कर सकते, या कोई भी एजेंट जो कम्युनिटी साइट पे लगा है उसमें फिलहाल ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। डिफॉल्ट एजेंट में जो पहले से बना बनाया एजेंट मिलता है हमें, सिर्फ उसी में। हाँ हाँ, एम्प्लॉय एजेंट होता है। सो लेट्स एडिट आवर एक्शन, एंड यहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉय व्यू का आ रहा ऑप्शन, ठीक है। He mentions this allocation can be recalled here. Yes. Our custom lightning type is only available for default agent. Lightning component तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, that is available for everywhere, ठीक है। Tadi Quadra IPC, Quadra years of Sinas, AQ Pizza, Patipix, Ethiopia, Sabidu, Paninga. You just said it from GT, but Abby to the Paiki already. मेरे हिसाब से अभी मतलब सेल्सफोर्स बस टेस्ट कर रहा है ये चीज़, कस्टम लाइटनिंग टाइप कैसे आ रहा है, बाद में सबके लिए आ जाएगा सारे एजेंट, ठीक है। सो यहाँ एम्प्लॉय व्यू हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो हम लोग ने कस्टम लाइटिंग टाइप बनाया है, एंड विल जस्ट सेव इट। एंड ये पुराना वाला आउटपुट है, आप अच्छे से देख लो,
फिर मैं बाद में दिखाऊंगा कि उसका आउटपुट कैसा था। ठीक है, देखिए ना सबने, याद रख लेना। ठीक है, हार्ड रिफ्रेश करते हैं। नाउ सेम प्रॉम्प्ट पास करते हैं। ठीक है, गेट दी एम्प्लॉयज, स्पेलिंग को न जाना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। ठीक, बूम। इज इट मोर विजुअल नाउ? हमारा कस्टमाइज ज़्यादा अच्छा हो गया ना? ये पहले का डेटा अच्छा था कि ये वाला डेटा ज़्यादा अच्छा है? अभी समझ में आ गया ना कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कस्टम लाइटनिंग टाइप्स, एंड नाउ विल मूव द पॉइंट्स दैट वी मस्ट रिमेंबर व्हाइल क्रिएटिंग इट। उससे पहले हम लोग फ्लो समझ लेते हैं कि काम कैसे करा। ठीक है, चीज़ें काम कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमारे यूज़र ने प्रॉम्प्ट डाला, वो हमारे एजेंट के पास गया। हमारे एजेंट ने क्या करा कि उससे रिलेटेड एक्शन को ट्रिगर करा, जो एसोसिएट था मेरी एपेक्स क्लास से। एपेक्स क्लास ने रिकॉर्ड जो हमारे फेच करे और रिटर्न करा मेरे एक्शन को, एजेंट को। और एजेंट ने क्या करा, फिर कस्टम लाइटनिंग टाइप्स को भेज दिया वो डेटा। अब कस्टम लाइटनिंग टाइप का क्या काम है, LWC कंपोनेंट मेरा यहाँ पे रेंडर करा दिया जो भी था। सिंपल फ्लो समझ में आ गया ना? नाउ विल मूव टू पॉइंट्स। सो फर्स्ट थिंग कि हम लोग को एक एक्स्ट्रा रैपर क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है जो हम लोग को फॉलो करना है, सेल्सफोर्स ने जो प्रोवाइड करा है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, इन्वोकेबल मेथड और इन्वोकेबल वेरिएबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हम लोग को अपने एजेंट में हमारा एपेक्स क्लास का मेथड दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज कि हमारा जो भी मेथड था उसमें लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट और लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स ही जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एजेंट फोर्स जो है हमारा, होता है ना, अच्छा, हमारा एजेंट फोर्स जो है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ एपेक्स क्लास में भेजता है। ठीक है, सिंगल रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा नहीं, और मल्टीपल रिस्पॉन्सेज भी साथ में भेजता है। ठीक है, इस वजह से लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट और लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स ही चाहिए उसको। फोर्थ थिंग इज, अपने XML फाइल में हम लोग को लाइटनिंग एजेंट फोर्स आउटपुट टारगेट जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ताकि हमारा LWC कंपोनेंट जो है वो विजिबल रहे, हमारे एजेंट को स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा भी देख सकते हैं। बट उसके लिए हम लोग को इनपुट लेना पड़ेगा, दैट वी कैन पास। रेंडर में भी पास कर सकते हैं, बट उसका भी तरीका है। समझ लिए, आपकी तरह एक टास्क है, ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, एंड सिक्स्थ थिंग इज, इन आर JS फाइल हम लोग को API और गेटर और सेटर यूज करना है, ताकि हम लोग का डेटा आए और LWC में हम लोग सेट कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। और अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी क्वेरी हो तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, और उसके अलावा कोई डाउट हो तो अभी सेशन के बाद हम लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।